इस बार हमारे कोचिंग से ज़्यादा नंबर लाने वाले बालाजी हैं और जिन्होंने मैथ में 98 अंक प्राप्त किए हैं। तो हमने एक वचन दिया था कि जो बच्चे मैथ में 95 प्लस लाएंगे उनको 1000 रुपये का इनाम मिलेगा। बालाजी खड़े हुई है। बालाजी को माँ जगदम्बा क्लासेस की ओर से इनको जो है 1000 रुपये का इनाम दिया जाता है। भैया देख लो 2 नोट को पौआ, और इनका ये मेहनत और त्याग का फल है और संस्थान के तरफ से दिया जाता है कि खूब जीवन में आगे बढ़े। ये मैं खुशी से दे रहा हूँ और बहुत मेरे लिए भी बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है। तो हम चाहते हैं कि सभी बच्चे जो है हर वर्ष जो है 95 लाएं, 95 प्लस लाएं और प्रत्येक साल हमसे 1000 रुपया पाएं और खूब दिल से उसको यादगार के रूप में रखें कि रोशन भैया जो है बड़े ही खुश होकर के माँ जगदम्बा क्लासेस की ओर से एक बधाई जो है सभी बच्चों को दिए। तो हम चाहते हैं, बैठ जाइए बालाजी, थैंक यू। और जो भी बच्चे यहाँ पर हैं सबका थोड़ा सा फेस दिखाइए। जो ये सब बच्चे जो है क्लास 10th में अगले साल देंगे, तो ये भी बच्चे तैयार रहें कि खूब मेहनत करें और अच्छे अंक लाएं, जिससे जो है रोशन भैया से प्राइज जीत पाए, गिफ्ट जीत पाए। जो रोशन भैया वादा करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षित होना, वेल एजुकेटेड होना बहुत ही जरूरी है। तभी हम लोग एक समाज को मार्गदर्शन कर सकते हैं, एक रास्ता दिखा सकते हैं। समाज को आगे बढ़ाने में हम सभी का कर्तव्य है कि हम लोग सब एक बने, नेक बने, अच्छा रास्ता पे चले, जिससे हमारे गांव का भविष्य उज्जवल हो, हमारे बिहार का भविष्य उज्जवल हो और सभी लोग, और हमारे भारत का भी भविष्य उज्जवल हो और सभी लोग जीवन में उन्नति और तरक्की करें। तो यहाँ पर जो है 1 LKG से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाई होती है। 12th में जो है कम बच्चा होने की वजह से जो है साइंस को जो स्टॉप किया गया, आर्ट्स सेक्शन यहाँ पे पढ़ाई होता है और 10वीं तक तो बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है, जिससे सभी बच्चे जो है प्रत्येक वर्ष जो है अच्छे अंक से पास होते हैं। तो हम चाहते हैं कि खूब बच्चे मेहनत करें और आगे बढ़ें। और इन लोगों का अब नया जीवन शुरू होने वाला है, क्लास 11th में जाएंगे और IIT कोई तैयारी करेंगे। जो भी इनका गोल है जीवन में वो उसको प्राप्त करेंगे। यहाँ पर सभी बच्चों ने बड़ा ही कष्ट और मेहनत किया है, तभी है जो अच्छा अंक प्राप्त किए हैं। और यहाँ के अनुशासन को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अनुशासन को फॉलो नहीं करते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपको पिटाई भी लगेगा, इसमें कोई संदेह भी न रखें। और जहाँ पे आप अच्छा से पढ़िएगा, ईमानदारी से रहिएगा और शालीनता का परिचय दीजिएगा, तो वहाँ पे पिटाई की कोई जरूरत नहीं है। तो अनुशासन को फॉलो कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और खूब जीवन में आगे बढ़िए। और जब पढ़ाई करते हैं तो एकाग्रचित होकर पढ़ाई करें, ज़्यादा इधर उधर न घूमे। अब कितने बच्चे होते हैं रिलेशन में चले जाते हैं घूमने के लिए पढ़ाई छोड़ करके, तो वैसे बच्चों से आग्रह है कि रिलेशन में ना जाएं। पढ़ाई 1 ही साल का तो आपको समय मिलता है, वो कीमती समय को आप अपने पढ़ाई में लगाएं, क्योंकि एक बार जो समय बीत जाता है दोबारा रिटर्न होके आता नहीं है। इसलिए इस समय के महत्व को समझो कि समय सबसे बड़ा मूल्यवान है और समय सबसे बड़ा बलवान है, कि एक बार जो समय बीत जाता है दोबारा नहीं आता है। इसलिए समय की महत्ता को सभी बच्चे समझेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। और सभी बच्चों को एक बात और कहना चाहते हैं कि आध्यात्मिक होना बहुत ही जरूरी है। आजकल बच्चे डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, तुरंत जो है मन अशांत रहने लग रहा है। आजकल बच्चे मोबाइल में डूबे हुए गेम खेल रहे हैं, जितने भी और न जाने कितने अश्लीलता में भी संलग्न है, शामिल हो गए हैं। तो इन बच्चों से आग्रह है, जो भी बच्चे खेलते हैं, जो YouTube के माध्यम से भी जो हमको सुन रहे हैं, मोबाइल से दूरी बनाइए। मोबाइल को उतना ही उपयोग कीजिए जितना जरूरी हो, क्योंकि मोबाइल में ज़्यादा अगर डूबते हैं तो आपका कैरियर भी बर्बाद होगा। कैरियर अगर खत्म हो गया तो आपका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि एक समय एक स्टेज ऐसा आता है कि आपको देखते हैं कि आपने जीवन में क्या किया, कितना उन्नति किया। तो इसलिए सभी बच्चों से आग्रह है कि मोबाइल से दूरी बनाएं और अपने पढ़ाई पर केंद्रित करें। जितना जरूरी हो मोबाइल उतना ही यूज करें। आज आपको बैलेंस करना पड़ेगा, संतुलित होकर के काम करना पड़ेगा, तभी आप जो है आगे बढ़ेंगे। और अध्यात्म की जो राह है उसको पकड़ कर रखेंगे। माँ गायत्री की साधना, गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो है महामंत्र गायत्री का जो जप जो है आप लोग को हम बताए हैं कि कैसे करना है, उसकी क्या विधि है, उसको जो नियमित करेंगे
और अपने जीवन में खूब जो है उन्नति और तरक्की को प्राप्त करेंगे। और संगत से बचना है, संगत से गुण होता है और संगत से गुण जात। अच्छे बच्चों का, अच्छे दोस्तों का संगत करेंगे, क्योंकि जो गलत दोस्त होगा आपको गलत चीज सिखाएगा, लेकिन जो अच्छा दोस्त होगा आपको अच्छा चीज सिखाएगा। ये सब बच्चे जो थे, कुछ कुछ बच्चे जो है गलत दोस्तों का संगत कर लिए थे, संग कर लिए थे, जिसकी वजह से जो है इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इनका पढ़ाई से रुचि हट गया था। इसलिए वैसे बच्चों से आग्रह है कि आप लोग जो है अच्छे दोस्तों का संगत करें और खूब जीवन में आगे। जो गलत है उसके साथ दोस्ती छोड़ दे, नाता तोड़ दे, क्योंकि वो साथ नहीं जाएगा। और सबसे बड़ा जो कमाई है, सबसे बड़ा जो पूंजी है वो अध्यात्म, जो आपको मैंने बताया, आध्यात्मिक रास्ता पे चलिएगा, महामंत्र गायत्री जाप कीजिएगा, तो जीवन में हमेशा जो आगे की ओर बढ़िएगा और आपका पढ़ाई भी सही होगा। इसलिए ये जितने भी बच्चे सफल हुए हैं श्री माता वैष्णो देवी को समर्पित करते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक साल माता रानी का जो है यात्रा करते हैं श्री माता वैष्णो देवी जम्मू, और उन्हीं की विशेष कृपा हम मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरी औकात क्या है, मेरी क्षमता क्या है। अब जब तेरी कृपा ना होती तो मेरा कोई नाम नहीं होता। इसलिए सभी बच्चे खूब जो है मेहनत करें और आगे बढ़े। और हर वर्ष की बात है, पिछले वर्ष की बात है, इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से जिन्होंने रिजल्ट लाया, बड़े हर्षोल्लास के साथ बच्चे लोग आए और खूब खुश हुए। और जो आगे एग्जाम जो देने वाले हैं वो तैयार रहें। और एक सीख मिला है कि हमको गलत बच्चों से संगत नहीं करना है, मोबाइल से दूरी बना करके रखना है और खूब मन लगा के पढ़ना है। इसको ध्यान देना बहुत क्या है, जरूरी है। जब अच्छा रिजल्ट लाए तो कितना लोग प्रशंसा किए, आपके घर के लोग प्रशंसा किए, आपके रिश्तेदार के लोग प्रशंसा किए, आपके समाज के लोग प्रशंसा किए, आपके गाँव के लोग और आपके पंचायत के लोग जो सुने वो सब प्रशंसा किए। इसलिए प्रशंसा किए क्योंकि आप अच्छा अंक प्राप्त किए। वही अगर आप फेल हो जाते, थर्ड हो जाते, सेकंड हो जाते, तो कहते देखो ना बाबू थर्ड है, वो सेकंड है, आपका बुराई करते। और जो आया उतना से खुश नहीं होना है कि बहुत आनंदित हो गए, हम तो बहुत तेज है, ये सब नहीं करना है। जो आया है उसमें जितना भी आया है स्थिर रहिए, आनंदित रहिए अंदर से, और खूब मन लगा के आगे पढ़िए कि हमको कुछ अच्छा बनना है जीवन में, एक अच्छा इंसान बनिए। पढ़ाई का मूल उद्देश्य होता है एक अच्छा इंसान बनना, चरित्रवान इंसान बनना, जो एक आपको कहा गया है कि आपको देख करके कई सारे लोग बदल जाते हैं। तो हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो खुद में सुधार जो है, अपनी सुधार दुनिया के सबसे बड़ी सुधार है। इसलिए खुद पर विश्वास कीजिए। जीवन में परिस्थिति जब खराब होता है तो बहुत तरह के चिंतन होता है दिमाग में कि अब आगे बढ़े, कैसे बढ़ेंगे, लेकिन भगवान सबके लिए रास्ता बना देते हैं, सबको आगे बढ़ाने का जो है मार्ग बतलाते हैं। जब कभी बाधा आता है, जब कभी लगता है परेशानी आता है, तो माता पिता के चरण में बैठ जाइए और भोलेनाथ के शरण में बैठ जाइए, जगत जननी जगदम्बा के शरण में बैठ जाइए और बड़ों से जो है एक विमर्श लीजिए, एक राय लीजिए। निश्चित रूप से आपको रास्ता मिलेगा, आपको मार्गदर्शन मिलेगा। बस इतना ही बोलना चाहते हैं। हम जो बोल रहे हैं, हम बहुत बड़ा ज्ञानी है नहीं, हम तो अज्ञानी आदमी है, थोड़ा बहुत जानते हैं, वो भी माता की कृपा से जानते हैं। इसलिए जो है पुनः जो है अपना वाणी को विराम देंगे और सभी को पुनः बोलेंगे। सभी विद्यार्थियों को, जितने भी हमारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ जगदम्बा, जय माँ भगवती, जय माता दुर्गा।